आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। झज्जर के नवाब युद्ध लड़ने के लिए कई महीनों से बाहर गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके छोटे भाई छोटे नवाब राजपाट का सारा काम संभालते थे। नवाब साहब धीरे धीरे करके शेख चिल्ली को चाहने लगे थे। उन्हें उनकी सरलता में आनंद आता था, परंतु छोटे नवाब शेख चिल्ली को पूरी तरह से बेवकूफ और कामचोर मानते थे। एक दिन उन्होंने भरी सभा में शेख चिल्ली को डांटा और उनका अपमान किया। एक अच्छा आदमी बताए हुए काम से भी कहीं ज्यादा काम करता है, और एक तुम हो जो सरल से सरल काम को भी ठीक से नहीं कर पाते हो। और उन्होंने कहा, तुम अस्तबल में घोड़ा लेकर जाते हो पर उसे बांधना भूल जाते हो। जब तुम कोई बोझा उठाते हो तो या तो तुम गिर जाते हो या फिर तुम्हारे पैर लड़खड़ाते हैं। तुम जो काम करते हो उसे ध्यान लगाकर क्यों नहीं करते हो। दरबार में कई सदस्यों को यह बात सुनकर मजा आ रहा था। इस दौरान शेख चिल्ली अपना मुंह लटकाए खड़ा था। उस, उसके कुछ दिन बाद शेख चिल्ली छोटे नवाब के घर के सामने से होकर जा रहा था, जब उसे तुरंत अंदर बुलाया गया। किसी अच्छे हकीम को बुलाकर लाओ, जल्दी करो, बेगम काफी बीमार हैं। जी सरकार, शेख चिल्ली ने कहा और आदेश का पालन करने में फटाफट लग गया। थोड़ी ही देर में एक हकीम, एक कफन बनाने वाला और दो कब्र खोदने वाले मजदूर भी वहां आ पहुंचे। यह सब क्या हो रहा है? छोटे नवाब ने गुस्से में पूछा। यहाँ तो कोई मरा नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक हकीम को बुला लाने के लिए कहा था। बाकी लोग को कौन बुला कर लाया है? मैं सरकार, शेख चिल्ली ने कहा। आपने ही तो कहा था कि एक अच्छा आदमी बताए गए काम से भी ज्यादा अच्छा काम करता है। इसलिए मैंने सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक कदम उठाया है। अल्लाह करे कि बेगम साहिबा जल्दी से ठीक हो जाएं। और हारी बीमारी में क्या हो जाए यह किसे पता है। छोटे नवाब राजपाट के काम में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। वे अधिकतर अपना समय शिकार, शतरंज या अन्य खेलों में बिताते थे। एक दिन उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें सबसे बड़े झूठ बोलने वाले को विजय घोषित किया जाना था। जीतने वाले को सोने की 1000 मोहरें भी मिलनी थी। कई लोग, झूठ बोलने में माहिर लोग, इनाम जीतने के लिए सामने आए। एक ने कहा, सरकार, मैंने भैंसों से भी बड़ी चींटियां देखी है जो एक बार में 40 किलो दूध देती है। क्यों नहीं? छोटे नवाब ने कहा, यह संभव है सरकार। हर रात मैं चंद्रमा तक उड़ता हुआ जाता हूँ और सुबह होने से पहले ही उड़कर वापस आ जाता हूँ। एक अन्य झूठ बोलने वाले ने डींग हाँकी। हो सकता है, छोटे नवाब ने कहा। तुम्हारे भाई के पास कोई रहस्यमयी ताकत है क्या? सरकार, एक तोंद निकले मोटे आदमी ने कहा। जब से मैंने एक तरबूज के बीज निगले हैं तब से मेरे पेट में छोटे छोटे तरबूज पैदा हो रहे हैं। जब कोई तरबूज पक जाता है तो वो फूट जाता है और उससे मुझे अपना भोजन मिल जाता है। अब मुझे और कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ सरकार, तुमने किसी ताकतवर तरबूज के बीज निकल लिए होंगे। छोटे नवाब ने बिना पलके झपकते कहा। सरकार, क्या मुझे भी बोलने की इजाजत है? शेख चिल्ली ने पूछा। जरूर जरूर, छोटे नवाब ने ताना कसते हुए कहा। तुमसे हम किन प्रभावशाली शब्दों की उम्मीद करें, समझ में नहीं आता है। सरकार, शेख चिल्ली ने जोर से कहा, आप इस पूरे राज के सबसे बड़े बेवकूफ आदमी हैं। आपको नवाब के सिंहासन पर बैठने का कोई हक नहीं है। पूरी राजसभा में सन्नाटा हो गया। तब छोटे नवाब चिल्लाए, पहरेदार, इस नाचीज को गिरफ्तार कर लो। शेख चिल्ली को पकड़ा गया और खींच कर लाया गया। निकम्मे बेशरम! छोटे नवाब का गुस्सा उबल कर बाहर निकला। तुम्हारी ये जरूरत कैसी हुई? अगर तुमने इस वक्त हमारे पैर में गिरकर माफी नहीं मांगी तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, समझे? पर सरकार, शेख चिल्ली ने विरोध जताते हुए कहा, आपने ही तो कहा था कि आप दुनिया का सबसे बड़ा झूठ सुनना चाहते हैं। फिर वह निष्कपट भाव से छोटे नवाब को देखने लगा। जो कुछ मैंने कहा उससे बड़ा क्या और झूठ हो सकता है सरकार? छोटे नवाब को कुछ भी नहीं समझ में आया कि क्या करे।
क्या शेख चिल्ली अब झूठ बोल रहा है या वो पहले झूठ बोल रहा था? शेख चिल्ली उतना बड़ा बेवकूफ नहीं था जितना छोटे नवाब उसे समझते थे। छोटे नवाब धीरे से हंसे और उन्होंने कहा, शाबाश शेख चिल्ली, तुम इनाम जीत लिए। सब लोग ने शेख चिल्ली की अकल को सराहना की। वो शान से 1000 सोने के मुहरे लेकर घर आया। छोटे नवाब चाहे थोड़े बेवकूफ हो, परंतु वो भी तो दिल वाले शेख ने हैं। छोटे नवाब चाहे थोड़े बेवकूफ हो, परंतु वे हैं दिलदार, शेख ने सोचा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।